हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। इसमें मैं आपको केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसके हिसाब से आप चल के ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे। ये मेरी प्रॉपर स्ट्रेटजी है जो मैंने अभी रिसेंटली मोल कॉन्सेप्ट किया और बहुत कम टाइम है नीट के लिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको बताऊं कि कम से कम वक्त में हम ज़्यादा ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने मोल कॉन्सेप्ट के सारे इम्पोर्टेंट 6 घंटे का लेक्चर है ये अप्रोक्स पर्सन्स नीट का, मैंने उसको पूरा कवर किया और मैंने इसके नोट्स बनाए। मुझे पता चला इन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट करवाए हैं वो बहुत नीट के पीवाईक्यू में आ रखे हैं। इसलिए मैंने इनका ये पूरा वन शॉट किया, इसको पूरे डिटेल में किया और जो इनके नोट्स थे वो मैंने पूरे नहीं लिखे हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंट लिखे थे उनको लिख लिया। मैटर क्या होता है, उसकी फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन लिख दी। ऐसे कर करके मैंने एक माइंड मैप सा बनाया। माना ये बहुत बड़ा बना है, लेकिन इसको देखने से मेरे को पूरा चैप्टर जो 6 घंटे से ऊपर का है वो मुझे रिवाइज हो जा रहा है, मुझे याद आ जा रहा है मैंने क्या लिखा था। अगर आपको चाहिए नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और इसी के साथ मैं आपको इसकी एक रिवीजन भी दे दूंगा, जिससे आपको ये 6 घंटे की वीडियो ना देखनी पड़े। इससे आपके ये 6 घंटे की वीडियो कवर हो जाए। इसके बाद आपको बस पीवाईक्यू लगाने हैं। इसके फिंगरप्रिंट के लगाए मैंने पीवाईक्यू मोल कॉन्सेप्ट के। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे जो रिपीट है नीट के। करने से बहुत आइडिया मिला है। रिसेंटली मैंने जो इसमें पढ़े हर एक पॉइंट, इसमें वही क्वेश्चन उठ के आया। इसका मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मुझे आता है। फिर उसके बाद मैंने, इतना टाइम तो था नहीं, तो मैंने थर्मोडायनेमिक स्टार्ट किया, जो कि अमित महाजन सर थे पीडब्ल्यू के, उनसे किया। और मैंने उसके नोट्स बनाने की अब सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम उनकी बनाए नोट्स। तो इसलिए मैंने अपने 11th के नोट्स निकाल लिए और उसी के साथ साथ फ्लो में मैंने पढ़ा है। बिल्कुल प्रॉपर समझ आया, पूरा डिटेलिंग में समझ आ रहा है और साथ साथ चल रहा है। अब नोट्स बनाने की कोई नहीं है, कोई नीड नहीं है, ना कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ नहीं बनाना। आपको बस लेक्चर देखना है, जितना समझ सकते हो उतना समझो, नोट करो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा नहीं लिखना, बस इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने हैं उसके। ऐसे ही मैंने बायो का किया था। बायो के में मैंने लिखा, इसका बनाया मैंने ब्रीथिंग वाले चैप्टर का। उससे मेरे को बहुत एडवांटेज मिला। मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लिए जो नीट में आ रहे थे। जैसे कि मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट डाल के लिख रखा है कि लेफ़्ट लंग हैव 2 लोब्स होते हैं, उसके राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं। और ये क्योंकि लेफ़्ट लंग के क्यों 2 लोब्स होते हैं, क्योंकि उसमें कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है। तो ऐसे करके हम चल सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा हमारे नीट के लिए। और मैंने ऐसे थर्मोडायनेमिक के कर लिए और ऐसे काफ़ी चैप्टर करूँगा मैं। और बायो में मेरे यहाँ पे लगाई हुआ है, देख सकते हो, जो प्रॉपरली चल रहा है। और यही देख के मैं चल रहा था। इसी के बाद मैंने इनके पीवाईक्यू और फिंगरप्रिंट लेने का फ़ायदा ये है कि इसके साथ आपको नोट्स मिल जाते हैं, इसलिए मैंने इनमें से नोट्स और एमसीक्यूज़ लगाए, जो कि बहुत एडवांटेज पड़ा मेरे को। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और अगर जिसको टाइम की वो है, स्ट्रेटजी चाहिए कि टाइम कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए भी मेरा है कि जैसे मैं फिज़िक्स में 12th के डीसी पांडे के क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, प्लस मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ क्लास 12th भी। उसी के साथ मैं केमिस्ट्री भी कर रहा हूँ, जो कि मुझे थर्मोडायनेमिक कंप्लीट करना था। वो थर्मोडायनेमिक मेरा कंप्लीट होने वाला है और रिवीजन करूँगा क्लास 12th की। बायो चल रही है मेरी, जिसमें मेरे को हर दिन नया चैप्टर करना है। उसकी भी मैं आपके लिए ला दूंगा कि कैसे बायो को कंप्लीट करना है कुछ ही दिन में। छोटी ही वीडियो है और वो प्रॉपर आपको डिटेलिंग पढ़ाएंगे। आपकी हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट उसमें कवर होगा, जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरा सेल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट करना था, जो कि मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया। मैंने उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कहीं मेंशन नहीं किए। मैंने एनसीईआरटी में एक ऊपर के सेक्शन में पॉइंट करा, लिख दिया जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। मैंने पूरा कवर करके पूरे डिटेलिंग में बायो का कर दिया है। एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर दी सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, कि मेरे को बाद में कहीं ना जाना पड़े, उसको देख के मेरे को सब याद आ जाए। इसलिए मैं बायो की भी लाऊंगा और फिर फिज़िक्स की भी लाऊंगा। और कुछ स्टिकी नोट्स आपको ख़रीदने पड़ेंगे, क्योंकि आपका बहुत एडवांटेज बनेगा। नहीं तो आप मेरी तरह छोटे छोटे पेज भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने ये बना रखे हैं,
इसको चिपका के चलता है, स्टिकी नोट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको लेके भी चल सकते हो आप। इसमें मैंने डार्विन के डेरिवे वो लिख दिया, डिफरेंस लिख दिया, डाइकोट स्टैम्प के बारे में लिख दिया जो मैंने एनाटॉमी पढ़ा था, और इसके साथ मैंने यहाँ पे रूट के बारे में लिखा है जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा। और इसमें से शायद एक एमसीक्यूज तो आएगा, इसलिए मैंने लिखा, मेरे को पता था, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो आप ऐसे ही करके करना पड़ेगा आपको, क्योंकि निकालना है तो कुछ तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो इसी के लिए आपको मैं बताना चाहता था। इसके लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए।